क्या आप एनटीपीसी, ग्रुप डी या उधर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सभी के आने वाले एग्जाम में इस बेस पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिए गए वर्गों में सर्वश्रेष्ठ वेन आरेख को चुनिए। ठीक है, एक वेन आरेख दिया गया है, यहाँ पे 4 वेन आरेख दिया गया है, इसमें से आपको चुनना है मणिपुर, मिजोरम और महाराष्ट्र। इनमें से इन तीनों वर्ड का सबसे बेस्ट वेन आरेख कौन सा होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। कैसे बनाएगा, तो सबसे पहले आप ये देखिए इन तीनों में कोई रिलेशन है क्या। जैसे मान लीजिए कि मणिपुर, मिजोरम और महाराष्ट्र तीनों क्या है, तीनों एक भारत जो देश है उसका राज्य का नाम है। तीनों क्या है, राज्य का नाम है। यानी मणिपुर, मिजोरम और महाराष्ट्र तीनों जो है वह अलग अलग एक राज्य का, स्टेट का नाम है। तो जब अलग अलग स्टेट का नाम है तो मान लीजिए कि ये मेरा हो जाएगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। मणिपुर ये हो जाएगा क्योंकि अलग राज्य है, मिजोरम भी एक राज्य है तो ऐसा हो जाएगा, महाराष्ट्र भी क्या है, एक राज्य है, तो मेरा इस तरीके से है, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से वेन आरेख कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तीनों में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, तीनों क्या है, सिर्फ एक स्टेट है, तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन मेरा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, एक श्रृंखला दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या आपको गलत दिख रहा है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे सीक्वेंस कैसे ये काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि पहले लिखा है 1236, 2346, 3456, 4566 और 5686। अब इसमें आपको एक चीज़ देखिएगा कि जो 1236 है यहाँ पे है, तो सबका लास्ट जो डिजिट क्या है, 6 है, सब में क्या है, 6 है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे सबका लास्ट डिजिट सेम है। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है, 1 2 3, स्टार्टिंग है 1 2 3 से, फिर 2 3 4, फिर 3 4 5, फिर 4 5 6, यहाँ पे क्या है 5 6 7, यहाँ पे हमको होना चाहिए 5 6 7, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 5 6 8 है। यानी ये जो नंबर है गलत हमको दिख रहा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 5 6 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 6 8 दिया गया है। तो 568 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 568 और लास्ट में 6, 5686 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी का सीक्वेंस देख लीजिए, सभी में क्या है, लास्ट में 6 है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार देख लीजिए, सभी में आपको दिखेगा कि 6 है, यहाँ पे सभी में 6 दिख रहा है। ठीक है, लास्ट में सब में 6 है। ठीक है, अब आइए, अब इसके बाद देखिएगा तो स्टार्टिंग कहाँ से है, 1 2 3, ठीक है, फिर 2 3 4, फिर 3 4 5, फिर 4 5 6, फिर 5 6 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 5 6 8 दिया गया है। यानी ये वाला मेरा श्रृंखला का जो नंबर है वो क्या है, गलत है। 5686 मेरा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। होना क्या चाहिए, 5676 मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये श्रृंखला गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तक समझ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है कि वैकल्पिक उत्तरों में से उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है मैदान, घर, कमरा और हॉल, इसमें से 4 वर्ड दिया गया है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्या है, सबसे अलग दिख रहा है आपको। जैसे मैदान, घर, कमरा, हॉल। अब ये देखिएगा घर, कमरा, हॉल क्या है, एक यहाँ पे क्या है, ये जो है एक घर का, घर के अंदर क्या होता है, कमरा होता है, हॉल होता है। ठीक है, तो ये मेरा 3 ऑप्शन बी सी डी क्या है वो अलग है। मैदान क्या है, मेरा ऑप्शन नंबर जो है ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तीनों से अलग क्या है, मैदान है। कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा वह मेरी माँ की इकलौते पुत्र हैं। स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ये है, ठीक है, ये व्यक्ति है, ये मान लीजिए व्यक्ति है। अब जो स्त्री है, स्त्री कहती है, स्त्री क्या बोलती है कि वह मेरी माँ की का इकलौता पुत्र है। स्त्री का, ये वाली स्त्री है, यहाँ पे लिखा है स्त्री, ये स्त्री है। अब इस स्त्री की माँ, स्त्री की माँ का मतलब इससे एक जनरेशन ऊपर होगा। ठीक है, ये स्त्री की माँ है, इसकी माँ की माँ, स्त्री की माँ की माँ।
तो यहाँ पे 2 जनरेशन का गैपिंग दिख रहा है। माँ की माँ का इकलौता पुत्र, तो माँ की माँ का इकलौता पुत्र, ठीक है, इकलौता पुत्र ये हो जाएगा मेरा आपका पुत्र हो जाएगा, माँ की माँ का इकलौता पुत्र हो जाएगा इसका, ठीक है। तो स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, ठीक है। अब ये देखिए जो स्त्री है, यहाँ पे स्त्री का पुरुष से क्या संबंध लग रहा है, जब जब ये इसकी माँ है, ठीक है, माँ का ये कौन है, पुत्र है, ठीक है, यानी दोनों आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे, क्या होंगे आपस में, भाई बहन होंगे। तो आपको बताना है कि इसका रिलेशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे माँ तो नहीं होगा, चाचा, भांजी या बहन। अब यहाँ देखिएगा जब ये इसकी माँ है, इस स्त्री की माँ है और माँ की क्या है, तो बहन लगेगी, माँ का जो पुत्र है वो, इन दोनों में आपस में क्या होगा, तो भाई बहन का रिलेशन होगा, ठीक है। जब भाई बहन का रिलेशन होगा तो इस माँ की कौन है, पुत्री है, यानी ये कौन होगा, ये होगा इसका मामा होगा, क्या होगा, मामा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या रिलेशन आपको लगेगा, तो ये इसका भांजी हो जाएगी, चूंकि ये स्त्री है और ये मामा पुल्लिंग है, तो यहाँ पे ये जो स्त्री, यहाँ स्त्री जो दिख रहा है वो क्या, कौन सी होगी, तो यहाँ पे भांजी होगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि जिस प्रकार ACEG का संबंध ZXVT से है, ठीक उसी प्रकार LKMO के का संबंध किससे होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। अब ये देखिए कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है, जैसे यहाँ पे देखिएगा तो ए, पहला लेटर है ए और इसका है जेड, इसका मतलब क्या होगा कि अपोजिट है, एक के अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। फिर सी के अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। फिर ई के अपोजिट क्या होता है, भी होता है। जी के अपोजिट क्या होता है, टी होता है। सेम रिलेशन लगाइए यहाँ पे, एल के अपोजिट हो जाएगा ओ, ठीक है, के अपोजिट हो जाएगा पी, फिर एम के अपोजिट एन और ओ के अपोजिट एल। OPNL कौन सा है, OPNL ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है कि निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, ठीक है। ट्रायंगल दिया गया है, इन तीनों ट्रायंगल में आपको देखना है कि कौन सा रिलेशन आपको लग रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए सेंटर में क्या है, सेंटर में चाहिए 17, यहाँ पे 17 लिखा गया है। यहाँ पे क्या है सेंटर में, यहाँ पे है 23। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाइएगा तो 17 आएगा, 2 4 3 में कौन सा लॉजिक लगाएंगे तो 17 आएगा, ठीक है। एक बार गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, यानी मल्टीपल से मेरा काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। इसको गुना करते हैं, 4 3 12, 12 और 2 कितना 14, 17 भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और तरीका लगाते हैं, जैसे मान लीजिए इसको जोड़ते हैं, 2 और 4 6, ठीक है, 2 और 4 6 और इसका 3 गुना, 6 में 3 से गुना कर देंगे तो 6 18 और -1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 3 8 और 3 गुना 8 तरीके कितना, 8 तरीके 24, ठीक है, 24 -1, 24 -1 करेंगे तो कितना होगा, ये होगा मेरा 23, ठीक है। आ गया। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाइए, 3 और 6 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 3 और 6 9, 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9 और -1 कितना होगा 8, 8 है क्या, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा क्या है कि ऊपर वाला जो नंबर है 2 4 को जोड़े हैं, कितना आया 6 आया, 6 में 3 से गुना 6 18, 18 -1 कितना 17, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वह विकल्प ज्ञात करें जो निम्नलिखित अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। अब ये बताइए आपको यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाए हैं, कौन सा यहाँ पे सीक्वेंस के हिसाब से चल रहा है, जो कि मेरा यहाँ पे ऑप्शन से मैच कर रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऐसा करते हैं एक बार पहले मल्टीपल का लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे ये कितना गुना है इसका, ये 2 गुना, सॉरी 3 गुना है, ठीक है। ये 2 गुना है, ये कितना गुना है, ये 2 गुना है ही नहीं, यानी यहाँ पे मल्टीपल का लॉजिक यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं लगेगा। अब ऐसा करते हैं, एक और तरीका लगाते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है। ये कितना गुना है, 6 गुना है। ये कितना गुना है, 10 गुना है। ये कितना गुना है, 15 गुना है। अब देखिए 3 गुना, 6 गुना, फिर 10 गुना, फिर 15 गुना, यानी यहाँ पे भी ये भी तरीका काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम एक और तरीका लगाते हैं। तरीका बहुत सारे हैं, आपको जितना फास्ट एग्जाम में
आप लगा सकते हैं, लगाने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है। ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिखा गया है 2, 6, 12, 20, 30, 42 और यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसका डिफरेंट निकालते हैं, कितना का अंतर है, 4 का। इसका फिर अंतर यहाँ पे 6 का, फिर इसका अंतर 8 का, फिर इसका अंतर 10 का, फिर इसका अंतर 12 का। क्या आपको लग रहा है, यहाँ पे देखिए 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, तो 12 2 14, यानी यहाँ पे क्या होगा, 14 का डिफरेंट होगा। यानी इन दोनों को नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे। 42 और 14 कितना होता है, ये हो जाएगा 56, जो कि मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला नंबर कौन सा होगा, तो 56, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है यदि सिंगर को GERNIS लिखा जाए तो मदर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब सिंगर में कौन सा लॉजिक लगा है जिससे मेरा ये GERNIS हुआ है। ऐसा करते हैं, एक बार देखते हैं कैसे बनेगा ये। एक बार अगर इस वर्ड को देखिएगा तो क्या है, SINGER, दो पार्ट में करते हैं, SINGER। यहाँ पे क्या है, GER फिर NIS, यानी इसका जो लास्ट वाला वर्ड है पहले लिखा गया है। लास्ट वाला वर्ड GER को पहले लिखा गया है और NIS को बाद में लिखा गया है, ठीक है। सेम वैसे ही करेंगे यहाँ भी जो मेरा लास्ट वाला वर्ड है मदर में MOTHER, तो पहले लिखेंगे HER, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, TOM, फिर TOM, HERTOM। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी मेरा ये ऑप्शन नंबर 3 मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, उसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।